हेलो डियर स्टूडेंट, आज अपन कैलकुलेट करना सीखेंगे एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी इन प्योर एक्सिस रोटेशन। ठीक है ना। तो एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी अपन देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी इन प्योर रोटेशन। ठीक है, लेट्स एक रिजिड बॉडी है यार, और किसी गिवन एक्सिस के अबाउट ये किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। अब मैं बोलता हूँ कि रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है ना। अब काइनेटिक एनर्जी तो अपने को काइनेमेटिक्स से पता है यार कि अगर एक बॉडी है, उसका मास है m और वेलोसिटी है v, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट वहाँ पे लिख देते हैं हाफ m v स्क्वायर, वेयर v इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है ना। तो रिजिड बॉडी पे तो इनफाइनाइट पार्टिकल्स होंगे। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन अपन कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो मैं इस पे 2-3 पॉइंट मार्क कर देता हूँ। ठीक है। लेट से एक पॉइंट मास है जो कि इस रिजिड बॉडी पे लाई कर रहा है, इसका मास है m1, दूसरा पॉइंट मास m2 और तीसरा पॉइंट मास m3। अब ये मैंने आपको बताया हुआ है, जब प्योर रोटेशन डिफाइन किया था तो मैंने बोला था कि जब भी कोई रिजिड बॉडी किसी भी एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन में होती है तो सारे के सारे पॉइंट्स क्या करते हैं, एक्सिस को डिफरेंट रेडियस में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। तो लेट्स से ये जो m1 है ये r1 के रेडियस में क्या कर रहा है, इस वाले एक्सिस को सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। m2 जो है r2 के रेडियस में परफॉर्म कर रहा है। ये जो m3 है r3 रेडियस में एक्सिस ऑफ रोटेशन को सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, अब ये रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी अपन ने ओमेगा ली है, तो किसी भी पॉइंट मास की मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ। m1 का वेलोसिटी में क्या लिखूँगा, ये जो एक्सिस गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इससे कितने डिस्टेंस पे है r1, तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होती है r ओमेगा। तो m1 की मैं वेलोसिटी कितना लिख सकता हूँ, r1 इंटू ओमेगा। चलो तो लिख देते हैं, इसकी वेलोसिटी हो गई m1 की r1 इंटू ओमेगा, m2 की r2 इंटू ओमेगा। यार m3 की सेपरेशन कितना r3, तो r3 इंटू ओमेगा। अब मैं एक एक करके इंडिविजुअल पॉइंट मासेस की काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ और उसको सम करूँगा तो ये पूरे रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। जैसे अगर मैं m1 का काइनेटिक एनर्जी लिखूँ कितना होगा, हाफ m1 इंटू स्पीड, स्पीड कितना है r1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। सिमिलरली m2 का लिखो तो हाफ m2 इंटू r2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। सिमिलरली हाफ m3 इंटू r3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। क्या ये समेशन कंटिन्यू होता रहेगा, क्योंकि m1 m2 m3 जैसे इनफाइनाइट पॉइंट मासेस है इस वाले रिजिड बॉडी पे यार। तो ज़रा इस वाले फॉर्मेट को देखते हैं कि ये जो कंटिन्यूअस समेशन जरा इसको कोई फॉर्मेट में अपन क्रिएट कर पाते हैं क्या। तो यहाँ पे सारे टर्म्स में से ओमेगा स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है ना। तो हाफ ओमेगा स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो हाफ ओमेगा स्क्वायर, इस वाले से क्या बचेगा m1 इंटू r1 स्क्वायर, इस वाले टर्म से क्या बचेगा m2 इंटू r2 स्क्वायर, इस वाले टर्म से क्या बचेगा m3 इंटू r3 का स्क्वायर। ये कंटिन्यू होता रहेगा। ये जो टर्म दिख रहा है इसी को अपन ने क्या डिफाइन किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी प्योर एक्सिस रोटेशन में क्या आ गया, हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये अपने को याद रखना, और ये आई किसके अबाउट है, एक्सिस के अबाउट। तो हाफ आई एक्सिस इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो इस वाले रिजल्ट को अपने को याद रखना कि कोई भी बॉडी किसी भी फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के अबाउट अगर रोटेट कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जैसे मान लो एक रॉड है, ऐसे हॉरिजेंटल पोजीशन में है, इस वाले हिंज पॉइंट के अबाउट एक एक्सिस पास कर रहा है, उसके अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रही है ऐसे। तो अगर के ई काइनेटिक एनर्जी में लिखूँगा रॉड का इस इंस्टेंट पे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एंड पॉइंट के अबाउट, ml स्क्वायर बाई 3। तो हाफ
ml²/3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। लेट से रॉड की जगह मैं रिंग ले लेता हूँ एक। लेट से एक रिंग है अपने पास, रिंग सेंटर के अबाउट एक एक्सिस पास कर रहा है जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और लेट से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो मैं काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूँगा, रिंग का हाफ कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो ऐसे डिफरेंट रिजिड बॉडी की अपन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। थैंक यू।